सावन का सोमवार या श्रावण सोमवार कहा जाता है शिव भक्तों के लिए विशेष माने जाते हैं। विभिन्न परंपराओं में इस दौरान व्रत, अभिषेक, मंत्र जप और शिव मंदिरों में पूजा की जाती है। और शायद यही कारण है कि सावन का नाम लेते ही हमारे सामने एक तस्वीर बन जाती है। बारिश, हरी भरी प्रकृति, शिवलिंग पर गिरती जलधारा और भक्तों की आवाज, हर हर महादेव। लेकिन सावन को केवल पूजा का महीना समझना शायद इसकी पूरी भावना को समझना नहीं है, क्योंकि शिव की उपासना हमें सिर्फ भगवान से कुछ मांगना नहीं सिखाती, बल्कि अपने भीतर के विष को शांत करना भी सिखाती है। और यहीं से हमारी कहानी समुद्र मंथन तक पहुंचती है। समुद्र मंथन और भगवान शिव। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं और शक्तियां प्रकट हुई, लेकिन अमृत से पहले एक भयंकर विष निकला, हलाहल विष। कथा के अनुसार उस विष की शक्ति इतनी भयानक थी कि उससे पूरी सृष्टि के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण शिव का एक प्रसिद्ध नाम हुआ नीलकंठ। यह कथा धार्मिक परंपरा का हिस्सा है और इसे वैज्ञानिक इतिहास की घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे प्रतीक के रूप में समझना अधिक उचित है। क्योंकि सोचिए, समुद्र मंथन में सबसे पहले अमृत नहीं निकला, पहले निकला विष। और यही जीवन का भी एक बड़ा सत्य है। जब मनुष्य अपने भीतर का मंथन करता है तो उसे सबसे पहले उसके सामने उसकी कमियां, क्रोध, अहंकार, भय, लालच और नकारात्मकता आती है। शिव हमें सिखाते हैं कि विष को दुनिया में मत फैलाओ, उसे अपने भीतर पहचानो और नियंत्रित करना सीखो। लेकिन फिर लक्ष्मी माता कहाँ आती है? अब कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है। समुद्र मंथन की उसी पौराणिक परंपरा में आगे चलकर अनेक देवी वस्तुओं पर शक्तियों के प्रकट होने का वर्णन मिलता है। इन्हीं में माता लक्ष्मी के प्रकट होने की कथा भी आती है। लक्ष्मी समृद्धि की देवी, सौभाग्य की देवी, ऐश्वर्य की देवी। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने की जरूरत है। लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा नहीं है। भारतीय धार्मिक संस्कृति परंपरा में लक्ष्मी को समृद्धि, सौभाग्य, संपन्नता और सुखता से जोड़ा जाता है। इसलिए लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ आपकी तिजोरी में रखा धन नहीं, बल्कि घर की शांति, अन्न, सुख, सम्मान और सौभाग्य। जीवन में संतुलित समृद्धि भी हो सकता है। और अब जरा दोनों को साथ रखकर देखिए। एक तरफ है भगवान शिव जो विष को धारण करते हैं, दूसरी तरफ है माता लक्ष्मी जो समृद्धि का प्रतीक है। और दोनों के बीच है समुद्र मंथन। यही है इस कहानी का गहरा संदेश। जीवन भी एक समुद्र की तरह है। जब तक उसका मंथन नहीं होगा, कुछ नया सामने नहीं आएगा। लेकिन मंथन शुरू करते ही केवल अमृत नहीं निकलता, विष भी निकलता है। यानी अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने भीतर के विष का सामना करना ही पड़ेगा। क्रोध आएगा, असफलता आएगी, ईर्ष्या आएगी, डर आएगा, अहंकार आएगा। लेकिन प्रश्न यह नहीं कि यह चीजें आपके जीवन में आएंगी या नहीं। प्रश्न यह है कि जब ये आपके सामने आएंगी तब आप क्या करेंगे। यही भगवान शिव का प्रतीक हमारे सामने आता है। शिव हमें बताते हैं विष को निगलकर स्वयं विषैला मत बनो और उसे दूसरों पर उगलकर दुनिया को भी विषैला मत बना। उसे पहचानो, उसे नियंत्रित करो और अपने जीवन में आगे बढ़ाओ। और लक्ष्मी हमें दूसरा पक्ष समझाती है। अगर जीवन से नकारात्मकता कम हो रही है तो उसकी जगह क्या करना चाहिए? शांति, संतुलन, संतोष, सद्भाव और समृद्धि। इसलिए केवल धन के पीछे भागना लक्ष्मी की पूरी अवधारणा नहीं है। जहाँ धन है लेकिन शांति नहीं, वहाँ समृद्धि अधूरी है। और जहाँ संतोष, सद्भाव, जीवन का संतुलन है, वहाँ समृद्धि का अर्थ कहीं बड़ा हो जाता है। तो श्रावण हमें क्या सिखाता है? श्रावण का वातावरण ही अपने आप में एक सुंदर प्रतीक बन जाता है। बारिश धरती को धोती है, नदियों में जल बढ़ता है, प्रकृति हरी हो जाती है और भक्त भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं। शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा के पीछे अलग अलग धार्मिक मान्यताएं और क्षेत्रीय परंपराएं हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसे आप एक खूबसूरत प्रतीक की तरह भी देख सकते हैं। अपने भीतर की गर्मी को शांत करने का, अपने अहंकार को धोने का, अपने मन को शांत करने का और स्वयं से यह कहने का मैं अपने जीवन के विष को दूसरों तक नहीं पहुंचाऊंगा। सावन सोमवार का असली अर्थ इसलिए अगर आप सावन सोमवार के व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो उसके पीछे केवल एक इच्छा मत रखिए कि भगवान मुझे यह दे दो। एक बार यह भी कहिए, महादेव मुझे इतना मजबूत बनाइए कि मैं अपने जीवन के विष को संभाल सकूं। और फिर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करिए, माँ मेरे जीवन में ऐसी समृद्धि आए जिसमें धन के साथ शांति भी हो, सफलता के साथ संतोष भी हो और सुख के साथ सद्बुद्धि भी हो। क्योंकि धन मिल जाना समृद्धि नहीं है, धन को सही तरीके से संभाल पाना भी समृद्धि है। शायद इसी वजह से शिव और लक्ष्मी की अवधारणाओं को एक साथ देखने पर हमें जीवन का एक बहुत सुंदर संतुलन दिखाई देता है। शिव हमें सिखाते हैं विष को संभालना, लक्ष्मी हमें याद दिलाती है समृद्धि को सही दिशा देना और श्रावण हमें अवसर देता है इन दोनों बातों पर चिंतन करने का। इसलिए इस श्रावण जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो केवल अपने आप कुछ मांगने के बजाय एक क्षण रुककर अपने भीतर भी देखिए। पूछिए, मेरे भीतर कौन सा विष है जिसे मुझे शांत करना चाहिए? मेरे जीवन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके वास्तव में आभारी होना चाहिए? और मेरी समृद्धि केवल मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे और
परिवार समाज के लिए भी कैसे उपयोगी हो सकती है, क्योंकि शायद यही सावन का सबसे सुंदर संदेश है। मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।